जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को दे दिया है। बात हुई है चीफ मिनिस्टर की, तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी? आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी बनाई जाएगी। दोस्तों, इसको 2000 करोड़ रुपए के खर्च करके बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी? तो यह उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी बनाई जाएगी। इसको 2378 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। लागत होगी इसकी लगभग 2000 करोड़ रुपए की। सिंहस्थ 2028 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियन कैप टाउन ने। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो यह दक्षिण अफ्रीका की आईपीएल की तरह की एक लीग है। इस बार इसका तीसरा संस्करण हुआ था और इसमें विजेता बना है मुंबई इंडियन कैप टाउन। तो पहली बार मुंबई इंडियन कैप टाउन ने यह खिताब जीता है। उप विजेता रहा है सनराइजर ईस्टर्न कैप। और मुंबई इंडियन कैप टाउन के कप्तान कौन थे? राशिद खान। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परीक्षाओं के समय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे परीक्षा पे चर्चा बोला जाता है। तो 2025 में इसका आयोजन 10 फरवरी 2025 को हुआ था और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को जीत हासिल हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटें अपने नाम कर ली हैं और जो आम आदमी पार्टी रही है इसको 22 सीटें हासिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस को किसने जीता है? तो ये जीता है किरियन जैकवेट ने। तो दोस्तों, फ्रांस के किरियन जैकवेट ने स्वीडन के एलियास यमेर को हरा करके चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह जो प्रतियोगिता है यह एटीपी के द्वारा आयोजित की गई थी, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा आयोजित की गई थी। एटीपी की स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है, लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। करेंसी है लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ऑन। अगला क्वेश्चन है, जिल टीचमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो वह स्विट्जरलैंड से संबंधित है। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने थाईलैंड की मनानचया सवांगकाउ को हरा करके मुंबई ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो दोस्तों, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता रहा है।
अगला क्वेश्चन है 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन यलहंका पर किया गया है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को, यानी कि अमेरिका में अब 9 फरवरी को हर साल अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाया जाएगा। आपको याद रखना है कि अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया गया है। अब वहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम होगा अमेरिका की खाड़ी। तो 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा विंड रेडर्स अभ्यास। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर के पूर्वी कमान क्षेत्र में विंड रेडर्स नामक एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। दोस्तों भारतीय सेना की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा यासस। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? एम्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो अभी हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर कनाडा और तीसरे स्थान पर इंडिया रहा है। और इस रैंकिंग में ये देखा गया है कि किस देश की जो बिल्डिंग है वो पर्यावरण के अनुकूल हैं, यानी कि किस देश में जो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो इस बात की रैंकिंग जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2027 तक का, यानी भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या फाइलेरिया को समाप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जो कि जर्मनी की एक संस्था है। तो भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो भारत 93वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और साउथ सूडान सबसे नीचे रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि साउथ सूडान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा आचार्य सत्येंद्र दास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है ICC द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों सोहली अख्तर। तो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं सोहली अख्तर। तो उन पर ICC के द्वारा 5 साल का बैन लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने 2023 के वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के दौरान फिक्सिंग करने का काम किया है, यानी कि फिक्सिंग करने का उन पर आरोप लगाया गया है। तो इसलिए उन पर 5 साल का बैन लगाया गया है। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है राकेश रोशन को। तो भारतीय फिल्म निर्माता हैं राकेश रोशन, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। वैसे भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और भारत ने मेडल टैली में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसे यूनान भी कहा जाता रहा है। एथेंस इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है IPL 2025 के लिए RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो रजत पाटीदार RCB के नए कप्तान बन गए हैं। यहाँ पर आप
देख सकते हैं रजत पाटीदार को। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से, इस बात को आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बार आईपीएल को किसने जीता है? सीएसके और मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वॉटसन और टिम साउदी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इस प्रकार से मणिपुर भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगला क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा इसका सर्वसेज। तो दोस्तों 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। तो इसमें पहला स्थान हासिल किया है सेना की टीम ने या सर्वसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, तो इसने 121 मेडल जीते हैं जिसमें से 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो सर्वसेज की टीम है उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई है। और जब नेशनल गेम्स आयोजित किए जाते हैं तो उसमें जिस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते जाते हैं उसे ही यह ट्रॉफी दी जाती है। तो सर्वसेज ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, इसलिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्वसेज को प्रदान की गई है। दोस्तों उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 12 शहरों में नेशनल गेम्स आयोजित किए गए हैं। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2027 में जो नेशनल गेम्स हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये मेघालय राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वानुअतु देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोथम नापत। ठीक है, वानुअतु की बात करें तो पोर्ट बिला इसकी कैपिटल है और यह ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं बिस्लामा, फ्रेंच और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, आई एम पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों आई एम पुस्तक को लिखा है किसने? गोपी चंद आहूजा ने। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग किसने की है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गुई लैन बैरो सिंड्रोम फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में गुई लैन बैरो सिंड्रोम फैला हुआ है। और दोस्तों ये जो सिंड्रोम फैला हुआ है इसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्टेड होता है और इसके कारण महाराष्ट्र में अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फॉय सागर झील को अब वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। ये जो फॉय सागर झील थी यह अजमेर में थी और अब इसे वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बात हुई है दोस्तों इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य सम नो वर्णः और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है गांधीनगर में। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा। और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिम्स्टेक को वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जाता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 7 मेंबर हैं जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है,
भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, साइक्लोन अभ्यास 2025 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में शुरू हुआ था। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। तो ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर शाहिद अफरीदी हैं। तो रोहित शर्मा ने अब तक 332 सिक्स लगाए हैं वनडे में। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो मेमुन आलम अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने यह अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्लॉस योहानेस किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है और रोमानियाई लियो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं मार्सेल सियोलाकू। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ICC के द्वारा शुरू किया गया है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों, यह जो थाई पूसम उत्सव है यह भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह त्यौहार भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 39वीं नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो 39वीं नेशनल गेम्स 2027 में मेघालय राज्य में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 किसे चुना गया है? तो वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024। और महिला वर्ग में दोस्तों चुना गया है किसे? तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को चुना गया है और पुरुष वर्ग में जोमेल वारिकन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, पेंडोरा मिशन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह मिशन लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा के द्वारा पेंडोरा मिशन लॉन्च किया जाना है 2025 के अंत तक। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है जो एक्सोप्लैनेट होते हैं उनके वायुमंडल और उनके जो तारे हैं उनकी विशेषता। अगला क्वेश्चन है, रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना है कि जो कार्लोस अल्कराज हैं यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह सरोजनी नायडू जी के जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और आपको याद रखना है कि वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस के मार्सिले शहर में एक महावाणिज्य दूतावास खोला गया है भारत का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो इसको जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक है, यह प्रतियोगिता इंदौर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना ने दक्षिण चीन सागर में पहले गहरे पानी वाले स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यह जो स्टेशन बनाया जाएगा इसके माध्यम से समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार की खोजें की जाएंगी और यह स्टेशन 2000 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवम पैराहेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रभाकर कारीकर का निधन हो गया है, वह कौन थे?
तो वह एक शास्त्रीय गायक थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध गोवा राज्य से रहा है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो ये है तुलसी गाबार्ड, तो इन्हें आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 किसने जीता है? तो मंसूर अल मंसूर ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 जीता है और उनका संबंध किस देश से है? सऊदी अरब से। तो दोस्तों, मंसूर अल मंसूर के चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए यह प्राइज़ दिया गया है। इसके अंतर्गत $1 मिलियन की राशि प्रदान की गई है और वर्की फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा अभी ये कहा गया है कि वह भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचेगा। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आप मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास। ठीक है, तो ये सभी मिल जाएगा ऐप पर दोस्तों कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सभी की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ फाउंडेशन बैच, SSC, रेलवे, व्यापम, ये सभी लॉन्च किए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऐप पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। और जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको ऐप पर। और आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जा करके। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी, जिसमें करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।